नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। इस वक्त यूक्रेन से बड़ी खबर है, जहां पुतिन के करीबी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का बड़ा बयान सामने आ रहा है। कादिरोव का कहना है कि यूक्रेन में रूस नाटो के खिलाफ लड़ रहा है। नाटो और पश्चिम देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। कादिरोव ने कहा कि वो किसी वैश्विक नियम में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने जर्मनी के चांसलर को मानसिक बीमारी से पीड़ित बताया और पुतिन को ईमानदार और सच्चा देशभक्त करार दिया है। क्या पुतिन ने नेटो के खिलाफ जंग शुरू कर दी? यूक्रेन पर निगाहें, नेटो पर निशाना। रमजान कादिरोव का बड़ा कबूलनामा। Мудрый, сильный, волевой политик, но зачем нам мир без России? Зачем нам? यूक्रेन पर बरसते बम क्या नेटो को डराने के लिए हैं? मिसाइल हमलों से खंडहर हो चुके यूक्रेन के शहर नेटो में खौफ पैदा करने के लिए है। राष्ट्रपति पुतिन एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। एक तरफ वो नेटो का बहाना बनाकर यूक्रेन को कमजोर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेटो को मैसेज दे रहे हैं कि अगर युद्ध बढ़ा तो उनका भी हाल यूक्रेन की तरह ही होगा। इस बात के संकेत पुतिन के करीबी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने किया है। Да он, что даже я не понимаю, да он не как руководитель государства, да он ему не интересны, да он мировые правила, да он. И мы сегодня воюем не против Украины, против бандеровцев, да мы воюем против НАТО, да он. रमजान कादिरोव वो नाम जिसने यूक्रेन में तबाही की पटकथा लिखी। रमजान कादिरोव वो नाम जिसने पुतिन की शह पर यूक्रेन में बर्बरता की हदें पार की। रमजान कादिरोव वो नाम जिसके एक एक मोहरे ने हैवानियत की हदों को पार किया। अब इसी रमजान कादिरोव के बयान से नेटो देशों में खौफ है। नेटो देश अभी डायरेक्ट रूस से नहीं उलझना चाहते। रूस भी नेटो से सीधे टकराना नहीं चाहता, लेकिन पर्दे के पीछे रूस और नेटो में शीत युद्ध शुरू हो चुका है। पुतिन भले ही सीधे तौर पर नेटो के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अपने करीबियों के जरिए वो चेतावनी जरूर दे रहे हैं। कादिरोव ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बारे में जो कुछ कहा, वो इस बात का सबूत है। Не против Украины, против бандеровцев, да мы воюем против НАТО, да он. ऐसा पहला मौका नहीं है जब कादिरोव पुतिन के बचाव में उतरे हैं। माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे गए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हैं। चेचन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते। इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। इन लड़ाकों को
यूक्रेन के प्रमुख लोगों को मारने के लिए एक हिट लिस्ट दी गई है। उन्हें इस लिस्ट में यूक्रेन के जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हिरासत में आने से मना कर दे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। अपनी इसी खूंखार सेना की बदौलत कादिरेव रूसी सेना के साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन के चहेते बने हुए हैं। कादिरेव भी पुतिन को खुश करने के लिए पुतिन की सार्वजनिक तौर पर जमकर प्रशंसा करते हैं। Не против Украины, против бандеровцев, да, мы воюем против НАТО, да, НАТО их вооружает, Запад, да, вооружают их наемники там, и поэтому нашему государству, да, нелегко, но это очень хороший опыт. पुतिन ने भले ही कादिरेव की मदद से यूक्रेन में तबाही मचाई हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि रूसी सेना यूक्रेन युद्ध में फंसी हुई है। पुतिन का फोकस अभी पूरी तरह यूक्रेन पर है और वो भी नहीं चाहेंगे कि नेटो से उनकी सीधी लड़ाई हो। लेकिन यूरोप में इस वक्त जिस तरह की आग लगी हुई है, उससे एक बड़े युद्ध की संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं रितिका का। रितिका, इस वक्त हमें बताएंगे कि आज युद्ध में किसने कितना नुकसान होने का दावा किया है रूस और यूक्रेन ने। बिल्कुल रीमा, देखिए 85 दिन हो चुके हैं और ऐसे में 85 दिन से जारी युद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा यह किया गया है कि इस जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है और यूक्रेन के दावे के मुताबिक आपको यह बता दें कि रूस के 28,300 सैनिकों की मौत हो चुकी है, तो वहीं रूस की 3,043 वक्तबंद गाड़ियां भी तबाह हुई है। इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,251 टैंक तबाह किए जा चुके हैं। यूक्रेन दावा यह भी कर रहा है कि उसने महायुद्ध में रूस की 586 तोपें नष्ट कर दी है, जबकि 167 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 441 ड्रोन और 202 लड़ाकू तबाह करने का दावा भी यहां पर किया है। और अब यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने कीव में फिर से शुरू किया अपने दूतावास का संचालन। करीब 3 महीने के बाद अमेरिका ने अपने दूतावास को खोला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका यूक्रेन की सरकार और लोगों के साथ खड़ी। रूस ने यूक्रेन युद्ध में उतारे लेजर हथियार। रूस ने पेरिसेवेट नाम का एक और खतरनाक लेजर वेपन के सफल परीक्षण का किया दावा। रूस का दावा, यह हथियार हवा में उड़ते ड्रोन को पल भर में कर सकता है नष्ट। लेजर से धरती के ऊपर तैनात सैटेलाइट को भी बर्बाद करने का दावा। मारियोपोल जीतने के बाद रूस का जोश आई। रूसी सेना कामचत्का के पास समंदर में किया युद्धाभ्यास। घातक हथियारों का किया प्रदर्शन। रूसी सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन की सेना ने रूस के ड्रोन पर किया हमला। पलक झपकते ही रूसी ड्रोन तबाह। रूस पर पहली बार पॉलिश मिसाइल का इस्तेमाल। यूक्रेन की सेना ने किया वीडियो जारी।